हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका एक्सरसाइज 1.2 से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब हमें नीचे इस क्वेश्चन में बहुत सारे न्यूमरल्स दिए गए हैं रोमन नंबर में, और हमें ढूंढ के पता लगाना है कि कौन सा किसको लिखने का तरीका सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए जो फर्स्ट वीडियो में जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे उसको याद तो करना पड़ेगा ही, साथ इसके साथ और एक चीज़ भी आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, और वो है कि सब्ट्रैक्शन का कुछ रूल्स होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन का रूल्स क्या क्या है। जैसे कि फर्स्ट रूल है कि VLD जो है उनको कभी भी आप किसी दूसरे न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, VLD को कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता, माइनस नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरे मतलब न्यूमरल से। ओके, नेक्स्ट है वन जो है, वन को आप कभी भी मतलब V से और X से यानी 5 से और 10 से आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और बाकी किसी भी न्यूमरल से आप क्या नहीं कर सकते, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ V से और X से आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और लास्ट में आता है X को आप L से, M से और C से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, बाकी किसी से भी सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये सब्ट्रैक्शन का जो ये तीनों रूल है इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो हमने पिछले वीडियो में किया था, फर्स्ट वीडियो में, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, और उन सबको मिलाकर हम ये क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है, जब भी आप किसी रोमन नंबर को फॉर्म करेंगे तो आपको ये जो रूल्स है इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर 10 है और 10 के राइट साइड में रखा हुआ है 5, तो 10 के साथ 5 प्लस हुआ कितना हो गया, 15। तो ये 15 लिखने का ये तरीका जो है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है VL। तो देखिए यहाँ पर V जो है वो लेफ़्ट साइड में है, और लेफ़्ट साइड में रहने का मतलब क्या है कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो राइट साइड में हम लोग लिखते हैं किसी भी न्यूमरल को, जैसे कि यहाँ पर हमने V को राइट साइड में लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो 10 के साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए V जो है वो L के लेफ़्ट साइड में है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और रूल के हिसाब से हमें पता है कि VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते किसी से भी, तो ये जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग इनकरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट आता है C में दिया गया है M। तो M मतलब क्या है, 1000, और हमें रूल के हिसाब से पता है कि किसी भी न्यूमरल को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ VLD को छोड़कर VLD को आप रिपीट नहीं कर सकते। VLD को ना ही आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, और ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि VLD को आप ना ही तो कभी रिपीट कर सकते हो मतलब, और ना ही आप कभी क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रिपीट भी नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, लेकिन बाकी जितने भी न्यूमरल्स हैं वो रिपीट होते हैं। मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट होते हैं, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि M जो है मैक्सिमम कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 बार। इसका मतलब क्या है, M का मतलब है 1000, और 3 बार रिपीट होने से 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000, तो 3000 लिखने का तरीका सही है, तो ये क्या है, करेक्ट। इसको लिख देंगे करेक्ट। नेक्स्ट जाएगा नंबर D में दिया गया है LM। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, L जो है वो लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में रहने का मतलब ही क्या है कि वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट होते नहीं है, तो ये क्या हो गया है, ये इनकरेक्ट। D के बाद है क्वेश्चन नंबर E, जिसमें कहा गया है X, इसके बाद 9। तो देखिए X जो है वो रिपीट हो सकता है, कितना बार हो सकता है,
मैक्सिमम 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है लगातार, ठीक है। तो 2 बार रिपीट हुआ है मतलब कितना हो गया, 10 + 10 20 हो गया, और 20 के साथ ये 9 जो है उसके राइट साइड में है, यानी 9+ हो गया, कितना हो गया 29। तो 29 लिखने का ये तरीका सही है, तो दैट मीन्स करेक्ट। इसके बाद आता है नंबर F, जिसमें दिया गया है CLVX। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर V जो है वो X के लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, X के लेफ़्ट साइड में है V। तो V क्या नहीं हो सकता, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता किसी से, ठीक है। अगर V अगर X के बाद होता तब जाके ठीक होता, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट साइड में होने के कारण इसका मीनिंग क्या है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि VLD कभी भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होते, या फिर किसी भी ग्रेटर न्यूमरल के लेफ़्ट साइड में कभी भी नहीं बैठते, तो दैट्स वाई ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जी में दिया गया है VLX। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L जो है ग्रेटर है, और ग्रेटर के लेफ़्ट साइड में V बैठा हुआ है, यानी V जो है वो L से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि V कभी भी L से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, या फिर V कभी भी किसी ग्रेटर न्यूमरल के लेफ़्ट साइड में नहीं बैठता, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा नंबर H में दिया गया है MCD1X, ठीक है। तो M का मतलब क्या है, देखिए M का मतलब है 1000 प्लस CD, ठीक है। D से C क्या हो रहा है, D के देखिए D ग्रेटर है, D मतलब कितना है 500, और D के लेफ़्ट साइड में है कौन, C, यानी D से C क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी 500 से 100 माइनस हो रहा है, तो कितना रहेगा 400 प्लस ये कितना है 9, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हुआ 1409। तो ये सही है, ठीक है। आपको ये सब नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ बस, तो आपको लिख देना है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर I, जिसमें दिया गया है LL1V। देखिए हमें पता है कि अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि V जो है वो रिपीट नहीं होता, VLD कभी भी रिपीट नहीं होते, और साथ में सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, तो ये भी इससे भी पता लगा सकते थे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे L जो है वो 2 बार लिखा गया है, लेकिन हमें पता है कि VLD कभी भी रिपीट नहीं होते, दैट्स वाई ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है J, जिसमें दिया गया है XVL। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V जो है वो ग्रेटर न्यूमरल L के लेफ़्ट साइड में है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, V का सब्ट्रैक्शन हो रहा है L से, लेकिन V का कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता किसी ग्रेटर न्यूमरल से, या फिर आप कह सकते हो कि V कभी भी किसी ग्रेटर न्यूमरल के लेफ़्ट साइड में बैठता नहीं है, तो ये भी क्या हो गया है, इनकरेक्ट। हालांकि बुक के आंसर में इसको करेक्ट बताया गया है, लेकिन असल में ये क्या है, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर K में दिया गया है DDLI। तो देखिए D जो है VLD कभी भी रिपीट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे D रिपीट हो चुका है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट वाला है नंबर L में दिया गया है XXXV11। तो देखिए X 3 बार रिपीट तो हो सकता है, X का मतलब क्या है 10, और 3 बार रिपीट होगा तो कितना हो जाएगा 30, और ये स्मॉलर है, और स्मॉलर राइट साइड में है, ये कितना है 6 है, सॉरी 7 है, 5 6 7, तो 7 10 30 से छोटा है, और राइट साइड में होने के कारण क्या होगा, प्लस होगा, कितना हो जाएगा 37। तो ये लिखने का तरीका करेक्ट है, ठीक है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है पुट सिंबल ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन इन द मिडिल बॉक्स।
तो यहाँ पर हमें दो न्यूमरल है, एक है इंडो अरेबिक सिस्टम में और दूसरा है रोमन सिस्टम में, और उनके बीच में एक गैप दिया गया है, एक बक्सा दिया गया है, उसको फिल करना है इन तीनों में से किसी भी एक सिंबल के ज़रिए, मतलब ग्रेटर देन, इक्वल या फिर लेस देन, इन तीनों में से किसी भी एक को हमें बिठाना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में, जो कि है राइट हैंड साइड में है 49 और लेफ्ट हैंड साइड में XL1X। तो XL1X का मतलब क्या है? देखिए XL यानी L कितना है 50 और 50 के लेफ्ट साइड में क्या है? X है, X मतलब 10, लेफ्ट साइड में होने के कारण क्या होगा? माइनस, दैट मीन्स 40। और ये क्या चीज़ है? 9, ठीक है, ये 9 है। 9 कहाँ पर है? राइट साइड में। राइट साइड में होने से 9 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर है 40 से। तो आंसर क्या हो रहा है? 49। तो यहाँ पे भी 49, यहाँ पे भी 49, बीच में कौन सा साइन आएगा? इक्वल साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखिए ये वाला 8 और ये क्या है? 10। 10 के राइट साइड में 2 लिखा हुआ है, तो 2 10 से छोटा है और राइट साइड में है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? 12 होगा। तो 12 जो है वो 8 से ग्रेटर है। कौन सा ग्रेटर है? 12 ग्रेटर है ना। तो जो ग्रेटर होगा उसके सामने इस तरह का सिंबल बिठाना है हमें, बस इसको याद रखने से आपको हो जाएगा, ठीक है। जो भी ग्रेटर होगा उसको आपको ऐसे ढक देना है, ऐसे आपको सिंबल बिठाना है। अगर इस तरफ होता ग्रेटर वाला तो आप इस तरफ देते, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर सी में दिया गया है सी और बीच में गैप 200। सी मतलब क्या है? 100। और सी कितना बार रिपीट हो सकता है? मैक्सिमम 3 बार, लेकिन यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है। तो 2 बार रिपीट हुआ है मतलब 2 बार प्लस होगा। रिपीट का मतलब क्या है? प्लस होना। तो 100 + 100 कितना हो जाएगा? 200। तो बीच में कौन सा साइन बैठेगा? इक्वल साइन, क्योंकि लेफ्ट में भी 200 और राइट में भी 200। नेक्स्ट है नंबर डी में दिया गया है XC1X और साथ में 990, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिए सी मतलब कितना होता है? 100। 100 के लेफ्ट साइड में कितना है? 100 के लेफ्ट साइड में है 10, तो 100 से 10 माइनस होगा लेफ्ट साइड में होने के कारण, तो कितना रहेगा? 90। और ये क्या है? ये है 9 देखिए राइट साइड में है, और 9 90 से क्या है? छोटा है, और छोटा होने के साथ साथ ये राइट साइड में भी है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 90 + 9 कितना होगा? 99। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? 990। तो ग्रेटर कौन है? 990। तो जो ग्रेटर होगा उसको इस तरह से ढक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है 690, बीच में गैप, और DCLX। डी मतलब क्या है? डी मतलब 500। 500 के राइट साइड में छोटा वाला है यानी सी यानी 100, तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या है? उससे भी छोटा तो प्लस होगा 50, और फिर उससे भी छोटा यानी 10। तो इन सब को प्लस करेंगे तो 500 + 100 650 और 660 क्या हो जाएगा आंसर? 660। तो ग्रेटर कौन है? 690 ही ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर होगा उसको इस तरह से ढक देना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एफ, जिसमें दिया गया है 1900 और MCMXC। तो MCMXC में सबसे पहले हम लोग CM को कर लेते हैं। CM क्या चीज़ है? देखिए C जो है वो M के लेफ़्ट साइड में है, यानी माइनस होगा, क्योंकि C छोटा है। C कितना है? 100, और M कितना है? 1000। 1000 से अगर 100 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? 900 रहेगा, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पर क्या है? M मतलब क्या है? 1000। इसके बाद आता है XC में भी देखिए यहाँ पर सेम होगा। C क्या है? 100, और 100 के लेफ्ट साइड में है छोटा वाला यानी 10, तो माइनस करने से कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया 1000, इसके बाद है 900, और इसके बाद क्या है? 90। तो देखिए सबसे ग्रेटर है ये वाला, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ये वाला, और इसके बाद है ये वाला। तो बीच में क्या होगा? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो बीच में क्या हो जाएगा? प्लस साइन, सब प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने से कितना रहेगा? 1190
ठीक है। तो ग्रेटर कौन होगा, ये वाला ही ग्रेटर होगा, ठीक है। तो जो ग्रेटर होगा उसको ऐसे ढक देंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी में, जहाँ पर दिया गया है 60,010 और इधर दिया गया है एल के ऊपर बार और एक्स के ऊपर भी बार है और साथ में एक 10 बाहर। तो देखिए एल एक्स क्या चीज़ है, एल एक्स मतलब एल मतलब 50 और एक्स मतलब 10। एक्स देखिए स्मॉलर है एल से और वो राइट साइड में है, राइट साइड में होने से दोनों क्या हो जाते हैं प्लस, तो प्लस होकर क्या होगा 60 और 60 के ऊपर ऐसे बार दे दिया गया मतलब 60,000 और यहाँ पे जो 10 है वो राइट साइड में है और 10 60 से या फिर 60,000 से स्मॉलर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 60,000 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60,010। तो दोनों देख रहे हैं हम बराबर ही है, ये भी क्या है 60,010 है और ये भी 60,010 है, तो दोनों सेम हो गए हैं। बीच में क्या साइन होगा, इक्वल साइन होगा। नेक्स्ट आता है एच में दिया गया है MCD, बीच में गैप है और है 400। तो MCD क्या है देखिए, M मतलब 1000 प्लस C जो है वो D के लेफ़्ट साइड में है, D क्या है 500 और D के लेफ़्ट साइड में छोटा वाला 100, C लेफ़्ट साइड में है D का। तो क्या हो जाएगा D से C सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी ग्रेटर न्यूमेरल के लेफ़्ट साइड में अगर स्मॉलर वाला होता है तो क्या होगा एक्सेप्ट BLD, ठीक है। आपको याद रखना है कि VLD होने से नहीं चलेगा। दूसरा कोई अगर होता है लेफ़्ट साइड में तो वो क्या हो जाता है माइनस, D से C को माइनस करेंगे, यानी 500 से अगर 100 को माइनस करते हैं तो कितना रहेगा 400, तो ये कितना हो जाएगा 1400। तो ग्रेटर कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला ग्रेटर है 400 से, तो इसके ऐसे ढक देंगे। लास्ट है नंबर I, जिसमें दिया गया है MCM और इसके बाद CMM। MCM क्या चीज़ है, MCM मतलब M मतलब 1000 और CM देखिए यहाँ पर CM से लेसर है 100 और M है 1000 और वो लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में रहने से क्या होता है माइनस, तो 1000 से अगर 100 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 900 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। किस लिए, क्योंकि ये जो 900 है वो 1000 से स्मॉलर है और राइट साइड में है और राइट साइड में होने से क्या होता है दोनों प्लस हो जाते हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना होगा 1900। अभी इसको देखिए CM क्या है, CM अभी हमने निकाला 900 प्लस यहाँ पे, अच्छा प्लस नहीं देंगे हम, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है 1000। तो देखिए CM जो है वो 900 है और M यानी 1000 के कौन से साइड में है, लेफ़्ट साइड में है, तो क्या हो जाएगा उससे माइनस। 1000 से क्या करेंगे हम 900 को माइनस, तो क्या बचेगा 100। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा हो गया, ग्रेटर हो गया MCM। तो इसका साइन किस तरफ रहेगा, MCM को हम लोग ऐसे ढक देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।